हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज आपके सामने ऐसी एक बातें लेके आ रही हूँ जो अभी यूपी में एक घटना घटी कि दीवार से चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। पुरानी मिट्टी की दीवार है और वो दीवार जब गिरी तो उसमें से चांदी गिर रही है, चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। तो जब वहाँ पे इंटरव्यू करने गए लोग तो पता चला कि 20 साल पहले भी एक दीवार गिरी थी और सिक्के गिरे थे, और वो जिस सिक्कों को जिसने जिसने यूज किया वो सब दुनिया से चले गए। तो एक बार ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ, तभी तीसरी बार जब सिक्के गिरे और वो परिवार जो इतना रईस गिना जाता था, आज वो लोग सब रोड पे आ गए। तो अब की बार सिक्के गिरे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया जा रही है, पुलिस वाले जा रहे हैं, कहते हैं कि दीवार में इतने सिक्के हैं कि पता भी नहीं है कि चांदी के सिक्कों से भरी मटकियाँ पड़ी हैं, उसको कोई छू भी नहीं रहा है। मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे। तो मेरा मन हुआ कि मैं अपनी सच्ची घटना आपके सामने रखूं, क्योंकि ये भी 40 साल पहले की बात है। तभी मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 8-9 साल की थी मैं, 10 साल की। और हमारे कहते हैं कि छोटे छोटे ज़िले हैं, सुल्तानपुर, अयोध्या और ऐसे सटे हुए हैं। तो उसी बॉर्डर पे एक बड़ा सा तालाब हमारे मायके में बना है और वो रोड के किनारे है। पहले नहर था, अभी रोड बन गया। तो उसके किनारे जब मैं पढ़ती थी, या मेरे पापा बताते हैं, क्योंकि हम लोग का आने जाने का मार्केट का रास्ता वही है, तो बताते थे कि रात को 12 बजे यहाँ 2 हंडे सोने के पानी के ऊपर तैरते हैं, और 12 बजे से 12:30 तक, 1 तक, कभी 2 तक वो ऐसे तैरते रहते हैं, एकदम चमकते रहते हैं। और मेरे पापा बताते थे कि हमारे कई बार लोगों ने कोशिश किया कि पानी में घुसूं, वो हंडे को निकालूं। ऐसी कहावत है, पापा बोलते, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब वो हंडे को छूने के लिए तालाब में घुसते थे, तालाब गहरा भी बहुत नहीं है, तो हंडा दूर होता जाता था, दूर होता जाता था, और लास्ट में वो जो भी घुसता था वो उसी डूब के पानी में ऑफ हो जाता था। ऐसी कई मौतें होने के बाद उस तालाब को लोगों ने 11 बजे के बाद उधर देखना भी बंद कर दिया, क्योंकि मेन पहले रास्ता था, अभी रोड बन गया तो मेन रोड के किनारे है। और अभी तो लाइट वाइट भी आ गई, तो फिर आना जाना भी बढ़ गया लोगों का। पहले लोग जाते भी नहीं थे 8-9 बजे के बाद। तो मेरे अंदर भी एक था ऐसा, क्योंकि वो तालाब के विषय में इतनी कहानियाँ, और पली बढ़ी वहीं तो, और रास्ता आने जाने का तो वहीं से मैंने 8वीं 9वीं से 12वीं 4 साल साइकिल से आती जाती थी। हमारी दोस्त लोग भी उधर की सब, वो तालाब पूरा प्रचलित है एरिया में, तो वो सुनती रहती थी। तो सब एक ही बात बोलते थे कि रात को 12 बजे ही दिखता है। अब उसी 1-2 किलोमीटर के दूर पे मेरी मासी का घर है, चचेरी मासी। तो एक दिन उनके घर में कुछ प्रोग्राम था, और प्रोग्राम के बाद मुझे घर आना था, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह गाय लगती, भैंस लगती थी, तो उसका दूध निकालने के लिए मम्मी के हाथ में चोट लगी थी। तो मेरी मम्मी ने बोला मासी के बेटे को कि इसको घर छोड़ाओ, और ये सुबह गाय भैंस का दूध निकाल लेगी। और मेरी मासी को, मम्मी को मेरी मासी ने नहीं आने दिया। अब मेरा भाई मुझे लेके निकला, और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि वो 12 के बाद हो गया। जब मैं उस तालाब से निकल रही थी और मैं बाइक पे बैठी थी, मैंने दोनों तरफ पैर किए थे, वो हंडा, यकीन मानिए, जब मैं तालाब के आधे याद पर पहुंची, एक हंडा अचानक से चमकने लगा। मेरा भाई उम्रदार था, 35 साल का। मैं बोली, भैया भैया देखना, हंडा चमक रहा है तालाब में। मेरा भाई समझदार बोलता, उधर मत देख, सीधा मेरी पीठ पे सर रख ले। मैं घूम घूम के देख रही हूँ, थोड़ी देर में 2 हंडा चमक रहा। भैया गाड़ी रोक, भैया गाड़ी रोक। भैया मेरा माना नहीं। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर उस हंडों को तब तक देखती रही जब तक वो हंडे मुझे दिखे। बाइक से कितना ज़्यादा ज़्यादा ये
वो रास्ता भी क्रॉस करने में 70-80 सेकंड लगा। और वो हंडे मैंने देखे भाई साहब, इतने प्यारे बड़े बड़े हंडे, और ये एकदम सोने के जैसे चमक रहे थे। उसके ऊपर एक नाग जैसी आकृति भी दिख रही थी, ऐसे जैसे नाग फन फुला के बीचों बीच में बैठा हो, लेकिन वो भी सोने का। अब मैं आई, अब मेरा भाई आया, मुझे घर में छोड़ा, और मैं बोली अब रात में तुमको नहीं जाने दूँगी भैया, सुबह जाना है। मेरा भाई बोला नहीं, मैं रात को ही निकल जाता हूँ, क्योंकि 2 किलोमीटर पे ही हमारा घर दोनों का था। भाई मेरा चला गया और रात को मैं सोई। मेरे दिमाग में हंडा था, सांप था, और मुझे 2-2:30 बजे लगे कि मेरे सीने पे सांप बैठा है। मैं डर के उठ के बैठ गई। लेकिन मैं बचपन से ना, कुछ तो है मेरे अंदर। मैंने तुरंत, मुझे सुंदरकांड याद था पाठ, मैं तुरंत सुंदरकांड का पाठ याद करने लगी, क्योंकि मैं बचपन से सुंदरकांड का पाठ करती थी, तो मुझे वो बहुत सारा याद हो गया था। तो मैं उसकी चौपाइयाँ पढ़ती रही। बगल में मेरी बहन भी सोई थी, और पढ़ते पढ़ते मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। जब दूसरे दिन मेरी मम्मी आई, बताया मैंने मम्मी को, तो मम्मी मुझे लेके, एक मेरे ही गांव में है माता जी, वो देखती हैं, चौरा लगाती हैं। चौरा बोलते हैं, ऐसा कोई बना के रखते हैं गोल सा मिट्टी का, चौरा बोलते हैं। वहाँ पे वो लोग कुछ तो स्थापित देवी माँ को करते हैं। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने भभूत लगाई और कुछ झाड़ा वाड़ा किया मेरा। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, रात में ही एक बार डरी थी। फिर भी वो माता जी ने कुछ दिया, और मुझे, मेरी माँ को डांटा कि इस तरह बच्ची को अकेले मत रात बिरात निकलने दिया करो। लेकिन आज जब मैं यूपी की वो घटना सुनी, तो मुझे खुद का याद आ गया। और फिर दूसरी घटना सेम ही बता रही हूँ, कि हमारा नहर की खुदाई हो रही थी, और मेरे ही गांव से थोड़ी दूर एक गांव और है, वहाँ पे एक इंसान था, वो नहर की खुदाई कर रहा था। तो उसको एक मटका मिला ज़मीन के अंदर। तो मटका मिला तो उसने क्या किया कि बहुत सारे मज़दूर थे, ये मैं छोटी थी, 4 साल 5 साल तब की बात है। तो मज़दूरों को दोपहर का टाइम हो रहा था खाने पीने का, तो मज़दूरों की छुट्टी हो गई। उसने वो चालाकी से वो मटके पे मिट्टी लगा दी, और जब सब खाने पीने के लिए चले गए, तो गया और वो मटके को खोद के और लेके आ गया घर पे। मेरे आँखों के सामने माँ थी, पत्नी थी, खुद था। उस पैसे ने उस परिवार को ऐसा बर्बाद किया। मैं इसकी गारंटी हूँ कि जैसा जैसा उस मटके में चांदी के सिक्के भरे थे, जैसा जैसा वो मटके के पैसों को यूज करता गया, माँ ऑफ हो गई, पत्नी ऑफ हो गई, घर तो महल जैसा पूरा बंगलो बन गया, भैंस गाय थी वो सब चली गई, और खुद पागल हो गया। जब वो खुद पागल हुआ, तब वो बता रहा था कि मुझे मटका मिला और मटके ने मुझे मटका बना दिया। तब तक उसने किसी को बताया भी नहीं था। सब पूछते भी थे कि रातों रात अमीर कैसे हो गया, वो किसी को नहीं बताता था, और वो पागल बन के घूमता था। हमारे दरवाजे पे भी आता था, क्योंकि हमारे ही गांव के बगल उसका गांव है। तो गांव में एक दूसरे के यहाँ आना जाना, मेरे घर के सामने नल है तो पानी पीना, तो घूमता रहता था। उसने, जब उसका दिमाग खराब हो गया, तब उसने कबूला कि मुझे ऐसा मटका मिला था, मटके ने मुझे मटका बना दिया, मेरा परिवार ले गया। अभी भी मटके में सिक्के पड़े हैं। सबको बोलता था जाओ मेरे घर से निकाल लो, मटके में सिक्के पड़े हैं। लेकिन यकीन मानिए, उसकी बहन ने आना छोड़ दिया, उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया। उस मटके के डर से वो हर रिश्तों नातों से अलग हो गया, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और आज भी उसका घर वैसे ही पड़ा है। उसके अंदर सिक्के होंगे, क्या होंगे, कोई उसके घर की तरफ देखता भी नहीं है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, ये बातें छुपी हुई थी। लेकिन आज सोशल मीडिया पे जब सब सुनती हूँ, तो मेरे को भी मन करता है कि मैं भी अपनी बातें जो मैंने आँखों से देखी हैं, फील की हैं, उसके अंजाम देखे हैं। और आज तो वो जो यूपी में चांदी के सिक्के का हो रहा है,
वो लोग भी बोल रहे हैं कि वो सिक्के, और मैंने अब देखा कि मीडिया दिखा रही है सिक्के बिखरे पड़े हैं, कोई छूने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी डर रहे थे, यहाँ तक कि जो वो पुरातत्व विभाग वाले आए थे वो भी देख के चले गए, सिक्कों को हाथ नहीं लगाया जब वो कहानी सुनी कि 2 बार सिक्के गिरे और यूज किया और वो सब ऑफ हो गए। धन्य हो मेरे परमात्मा, धन्य हो तुम्हारी बनाई रचना, और धन्य हो वो एनर्जी जिसने ये पैसों के साथ साथ ये सब किया कि उन पैसों को आज कोई छू नहीं सकता, और जो छूता है वो बर्बाद हो जाता है। तो चलो आज आपके सामने मैंने कुछ सच्ची घटनाएं रखी, और सारी सच्ची हैं, मेरे जीवन की हैं। आप भी यार फॉलो करो, कमेंट करो, सुन लेते हो, कोई कुछ बोलते नहीं हो, मेरी कमियां बताओ, मुझे सपोर्ट करो। मैं आपके सामने अपने दिल की सारी बातें रखती हूँ, आप चुपचाप देख के निकल जाते हो यार। सब्सक्राइब कर लो, प्यार दो सबको, मेरा लव यू, बाय बाय।